नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हर प्रतियोगी विद्यार्थी अपनी उम्मीद जब पालता है, उम्मीद पर खरा उतरना चाहता है, लेकिन सभी नहीं उतर पाते हैं। सबको वो खुशी नहीं मिलती है जो वो चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं अभी हुई, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बाद उनके रिजल्ट निकल रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कदापि ना करें। सफलता के लिए भी इस दुनिया में रणनीतियां होती है, नीतियां होती है। आप यदि सफल होना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिंदगी में कभी विफलता नहीं होगी। टारगेट बड़ा बनाएंगे। तो बात करते हैं आरएस मेंस एग्जाम की, जहां हमारा टारगेट 800 अंकों में से 425 प्लस होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमने ऐसा किया, मेंस एग्जाम जो हमारी 800 अंकों की है, यदि हम 425 का टारगेट रखेंगे और इस 425 टारगेट के लिए एक विशेष रणनीति जब बनाएंगे तो निसंदेहता, निर्भीकता, परिणाम के दिन आपकी उम्मीद पूरी होगी। इस पर आज अपन लोग संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। आरएस मेंस एग्जाम 2021 रणनीति क्या होगी? क्या रणनीति होगी उन 16,000 विद्यार्थी, 17,000 विद्यार्थी जो टॉप रैंक प्राप्त करना चाहते हैं? वो रण में उतरेंगे किसके साथ? एक नीति के साथ। ये रण ही है, और रण जो होता है वो सबके लिए समान होता है, लेकिन नीति अलग अलग होती है जिसका किसी को पता नहीं होता है। कैसे? रण और नीति दोनों पर बात करेंगे। रण पर भी बात करेंगे और नीति पर भी बात करेंगे। रण जो युद्ध है विभिन्न प्रकार के होते हैं। रण मैंने अभी आपको बोला है समान होता है, नीति सबकी अपनी अपनी होती है। अब बात आती है, रण तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, शासन के लिए भी होते हैं। एक राजा दूसरे राज्य की साम्राज्य पर आक्रमण कर देता है, साम्राज्य विस्तार के लिए भी रण होते हैं। और इतिहास तो यही हमें बताता है। राजनीति के लिए भी रण होते हैं, युद्ध मैदान में उतरते हैं। एक राजा दूसरे राजा से विस्तार चाहता है, सफलता चाहता है। इसी प्रकार देखिए, औद्योगिक विस्तार के लिए भी रण होते हैं। एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के साथ आप युद्ध ही समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप लोग रण में उतरते हैं। 27 अक्टूबर आप लोगों ने लगभग 1000 पदों के लिए
3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी रण में योद्धाओं के रूप में उतरे थे। एक प्रतियोगी का दूसरे प्रतियोगी से मुकाबला होता है, इसीलिए आप देखिए किस पर आपकी नजर है, रण पर। जिस दिन आप इसके समझ जाएंगे तो इस रण को जीतने के लिए आप क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार की रणनीति बनाएंगे। वो रणनीति जो आपको दूसरे से आगे ले जाती है, वो रणनीति जो आपके परिणाम को निसंदेहता में बदलती है, वो रणनीति जब आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं और परिणाम के प्रति आप निर्भीक रहते हैं। बस आपको एक संशय जरूर हो सकता है, आपकी रैंक कौन सी रहेगी। ऐसा हजारों विद्यार्थियों ने देखा है अपनी जिंदगी में। बस एक तनाव रहता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, अंडर 10 रैंक या फिर एसडीएम या आरपीएस। तो प्रिय विद्यार्थियों, रण के लिए ही तो आप उतरे थे 27 अक्टूबर को। अब 27 अक्टूबर का जब परिणाम आएगा आरएसपीरी का, तो आप योद्धाओं के रूप में मेंस एग्जाम में उतरोगे और मेंस एग्जाम में आप एक नई नीति बनाओगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिना नीति के, बिना पॉलिसी के, बिना स्ट्रेटेजी के प्री का रण में उतरकर अपना नुकसान कर लिया, अर्थात विफलता का आभूषण पहन लिया। लेकिन आप सफलता का आभूषण पहनना चाहते हैं तो देखिए, रण जो है ये तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन रण सबके लिए बराबर होते हैं, समान होते हैं। देखिए कैसे रण सबके लिए एक समान। एक शानदार टॉपिक तुम्हारे सामने है आज ये, रण सबके लिए एक समान कैसे, बहुत खुलकर के आप एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले है टाइम। आपकी जब वैकेंसी आई, सबके लिए एक दिन ही सूचना आई थी। आप सबको एक ही समय मिलता है और वो है आपका 24 घंटे का समय। अब आप देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है इसमें। इसे वाइट कर सकता हूं क्या? 24 घंटे सबको समान मिले और देखो आपको 365 दिन भी समान मिलते हैं। सभी योद्धाओं के लिए आरपीएससी के द्वारा एक दिन ही वैकेंसी निकाली जाती है। 24 घंटे सभी योद्धाओं के लिए समान होते हैं। 365 दिन सभी प्रतियोगी विद्यार्थी जिनमें योद्धा कह रहा हूं समान होते हैं। बिल्कुल टाइम में कोई अंतर नहीं है। क्या है? रण सबके लिए समान होता है। अब रण टाइम टेबल में कहीं भी समय में कहीं भी विचलन नहीं है, सबके लिए समान है। तो माय डियर फ्रेंड, सबके लिए भी सिलेबस समान होता है। सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी अंतर नहीं होता है। सबके हाथ में एक ही सिलेबस होता है जो आरपीएससी या यूपीएससी जारी करती है। सिलेबस के बाद में जो बुक्स है हमारे देश में सबके लिए समान होती है। बाजार में अमीर और गरीब एक ही पुस्तक को खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। एनसीईआरटी सबके लिए एक होती है। मार्केट में जो पुस्तक आ चुकी है, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक,
पर डे करंट अखबार एक ही होते हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता है। जो रजिस्टर होते हैं मार्केट में वो सब के लिए समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स के लिए कोई फैक्ट्री या कंपनी अलग निकालती है, नहीं। पेन और पेंसिल भी बिल्कुल एक समान होते हैं, इनमें भी कोई भी अंतर नहीं होता है कि टॉपर्स और एसएपल के लिए कोई अंतर हो। मार्केट सब के लिए बराबर सुविधा उपलब्ध कराता है। आप जिस कुर्सी और टेबल पर पढ़ते हो वो भी सबके लिए समान होती है, बहुत बड़ा कोई भी अंतर नहीं होता है। कुछ पैसा जिसके पास ज़्यादा है वो ठीक ठाक कुर्सी रखते हैं, टेबल में अंतर हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अंतर नहीं है। पेपर का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, पेपर सेटर अर्थात यूपीएससी और आरपीएससी समान पेपर बनाती है, कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि आप 10 लाख विद्यार्थी हैं, सबके लिए एक पेपर का ढांचा होता है। यदि आप 3,24,000 हैं, सबको एक पेपर मिला है। मेंस एग्जाम में जो आपको पेपर आएगा बिल्कुल एक समान 15 शब्दों का, 50 शब्दों का और 100 शब्दों के प्रश्न ही सबके लिए पेपर का स्ट्रक्चर ढांचा समान होता है। कोई भी अंतर नहीं है, शब्द का भी अंतर नहीं होता है। पेपर को हल करने का जो आपका समय होता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, सब के लिए समान अवसर होता है। किसी प्रकार की कोई भी यहां अंतर देखने को नहीं मिलता। और अब लास्ट जब आप देखते हो कि ये जो क्लाइमेट है, मौसम जो है, ये भी समान ही होता है, क्योंकि सर्दी गर्मी वर्षा एक साथ ही सबके लिए आती है, एक साथ ही सबके लिए जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रणनीति जिसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, जिसमें रण मैंने आपके लिए बताया कि सबके लिए समान होता है। युद्ध जब राजा लड़ते हैं, जमीन पर लड़ा जाता है, हम देखते हैं बराबर की जमीन होती है। ऐसा नहीं है कि एक सेना नदी या समुद्र में हो या कीचड़ में हो, बराबर का युद्ध स्थल होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब ये युद्ध है या ये रण है, इसमें सभी सफलता चाहते हैं। चाहते तो सभी सफलता हैं। देखिए, सभी सफलता चाहते हैं। इसके लिए सब क्या बनाते हैं? नीति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नीति बनाते हैं। और ये रण सबके लिए समान होता है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन नीति जो है सबकी अलग अलग होती है और नीति ही सफलता दिलाती है। रण सबके लिए समान था। क्या था? 24 घंटे सबके लिए समान, 365 दिन सबके लिए समान, बुक्स सबके लिए समान, सिलेबस सबके लिए समान, वैकेंसी आने का समय बिल्कुल सबके लिए समान, टाइम टेबल सबके लिए समान, रजिस्टर एक जैसे सबके लिए, पेन पेंसिल एक सबके लिए, पेपर का स्ट्रक्चर ढांचा सबके लिए, मौसम भी बराबर का ही माना जाता है। पढ़ाई का जो वातावरण होता है वहाँ भी हम लोग एक जैसा ही महसूस करते हैं, लेकिन रण समान होता है। लेकिन इस रण में हर कोई जीतना चाहता है। किस बात को लेकर? नीति को लेकर। अब माय डियर, ये नीति जो है, जो सफलता दिलाती है, ये अलग अलग होती है और इस नीति को हमें इतिहास में जाकर उदाहरणों के साथ समझना होता है। इतिहास में हम जब उदाहरण देखते हैं, बड़ी नीति
किसके द्वारा बनाई जाती है? एक अच्छे शिक्षक के द्वारा। कैसा शिक्षक? अनुभवी, तजुर्बेदार, जैसे चाणक्य है। ये चाणक्य की जो नीति थी, सोच नहीं सकते कभी इन्होंने कल्पना की अखंड भारत की। और देखिए, चंद्रगुप्त एक सामान्य बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। हमने महाभारत में देखा कृष्ण की नीति, बिल्कुल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, धैर्य और संयम के साथ हर कठिन से कठिन असाध्य काम को भी सफल बनाया। सुकरात की बहुत बड़ी नीति। सुकरात कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। अर्थात इसका अर्थ है कि ज्ञान का पाठ पढ़ाया जा सकता है तो साहस भी पैदा किया जा सकता है। यदि किसी में विवेक नहीं है तो विवेक पैदा किया जा सकता है। जब सुकरात ये कह रहे हैं कि डरपोक को साहसी बनाया जा सकता है, कमजोर को विवेकशील बनाया जा सकता है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी रणनीतियां हमारे सामने दुनिया को बदलने वाले इन विषय विशेषज्ञों के उदाहरण हैं। और दूसरा, आप देखिए, बाबर के पास सेना कम थी और इधर राणा सांगा के पास सेना ज्यादा थी। लेकिन सांगा को ये बात का पता नहीं था कि बाबर रणनीति कौन सी अपना रहा है। युद्ध स्थल एक ही था, सब कुछ समान था, लेकिन बाबर की जो नीति थी वो सांगा को पता नहीं था। यही बात आपको मैं बता रहा हूं कि रण सबके समान होते हैं, नीति सबकी अलग अलग होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेंस एग्जाम के चारों पेपरों में अनेक विषय समाहित है। किसी भी प्रकार की कोई गणित और रीजनिंग इत्यादि का फार्मूला नहीं है। बस जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वो भी नहीं डरे, क्योंकि 80 अंक की है। और तो बताइए, सिंपल पढ़ाई जो आपको पढ़ने में आनंद आता है, जहां आप खुशी से, हंसी से, मुस्कुराते हुए एक रणनीति बना सकते हो। मेरे साथ प्रज्ञान के साथ एक ऐसी रणनीति आप 3 महीने या 2 महीने, हमें स्पष्ट नहीं है क्या आरपीएससी अपना आगे का प्रोग्राम जारी करेगी, मेंस एग्जाम कितना हमें समय देने वाली है आरपीएससी मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। लेकिन एक रणनीति के साथ, एक ऐसी रणनीति, जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे सुबह से शाम तक, तो आप निर्भीक बने रहें। नंबर 1, कैसी रणनीति? आप पढ़ाई करते हैं तो आप क्या बने रहें? निर्भीक। किसको लेकर? अपने परिणाम को लेकर। कैसी रणनीति पेश करूंगा? आप पढ़ाई करते समय सुबह से शाम तक, चाहे ये 2 महीना मिले या 3 महीना मिले, परिणाम को लेकर निसंदेहता रहे। क्या रहे? निसंदेहता। पहला पॉइंट, निर्भीकता। कोई डर नहीं हो। किसको लेकर? पढ़ते समय, परिणाम को लेकर। दूसरा क्या है? संदेह नहीं हो, निसंदेहता रहे हमारे पढ़ाई के दिनों में। हम खुशी खुशी से पढ़ते जाएं, खुशी खुशी से लिखते जाएं, और 15, 50, 100 शब्द इस तरह से गढ़ेंगे कि हमारा जो टारगेट है 400 प्लस का, 425 का, हमें इंटरव्यू का भी डर नहीं सताए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इंटरव्यू में इस बार जो आरएस प्रॉपर में आए हैं बहुत सारे विद्यार्थी,
मेरे बहुत नज़दीक विद्यार्थी के 45 अंक है इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी वो एसडीएम बन रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 80 अंक हैं, लेकिन वो अलाइड सेवा में टिक रहे हैं। कितना दर्द है आपस में एक दूसरे को। लेकिन जिस विद्यार्थी के इंटरव्यू में 45 अंक हैं, उसने रणनीति से मेंस एग्जाम को इतना ढंग से तैयार किया था 15-50-100 कि इंटरव्यू में यदि कोई भी आकस्मिक घटना घट जाती है तब भी एसडीएम तो हाथ में ही बना रहता है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रहे, एक पत्थर की भी तस्वीर, एक पत्थर की भी तस्वीर बनती है, या यूं कह लीजिए एक पत्थर की भी तकदीर बदल जाती है। बस शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो प्रज्ञान आरएस एकेडमी ने आरएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए अपने विषय विशेषज्ञों के साथ या पिछले 12 साल के अनुभव और तजुर्बे के साथ इस तरह के नोट्स, शानदार टेस्ट सीरीज और 24 घंटे में से लगभग 14 घंटे की तैयारी करे विद्यार्थी निर्भीकता और निसंदेहता के साथ रिजल्ट उनके ही हाथ में रहेगा। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि 45 अंक लाने वाला विद्यार्थी एसडीएम बन गया और 80 अंक लाने वाला विद्यार्थी अलाइड में आया। ये निर्भीकता, ये संदेहता बनी नहीं रही हमारे मस्तिष्क में। इसलिए एक शानदार स्ट्रेटेजी, शानदार रणनीति, बस आपको सिर्फ एक काम करना है जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएं। किसी भी प्रकार के मस्तिष्क दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि से आप बिल्कुल पीड़ित ना रहें। ध्यान अपने शरीर पर दें और नीति और रणनीति मैंने बना ली है आपको एसडीएम बनाने के लिए। मिलते हैं एक शानदार प्लेटफॉर्म पर 14 नवंबर, दीपावली के बाद एक शानदार नीति के साथ हम आपको आरएस बनाकर ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।